इसके बारे में सोचिए, मैं कर लूँगा, ठीक है। इसके बारे में सोचिए, मैं कर लूँगा। अगर आप किसी को बोलना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि आपसे गुजारिश है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अज़ीम, आप देख रहे हैं अज़ीम अरबिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरबी में मतलब कुछ ऐसे जुमले हैं जो कि रोज़ इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, हर कोई बोलता है वो जुमले, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे काम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा अज़ीम ब्लॉग 1 चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं जितनी जल्दी हो सके, है ना। मतलब जितनी जल्दी हो सके आप लोग अरबी सीखिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितनी जल्दी हो सके, अगर आप किसी को कुछ काम के बारे में बोलना चाहते हैं कि यार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको पूरा कर दो, इसको कर दो, जितनी जल्दी हो सके अरबी में बोलेंगे बिअसरा मा युमकिन, है ना। बिअसरा मा युमकिन, जितनी जल्दी हो सके अगर आप किसी को बोलना है तो बिअसरा मा युमकिनो, बिअसरा मा युमकिनो, ठीक है। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं किसी काम के लिए कि जितनी जल्दी हो सके बिअसरा मा युमकिनो, ठीक है। और उसके बाद में फिर मिलेंगे, आप किसी को बोलते हो ना फिर मिलेंगे भाई, तो फिर मिलेंगे अगर बोलना है तो आप बोलेंगे इलल लिक़ा, अरबी में इलल लिक़ा, हिंदी में फिर मिलेंगे, ठीक है। उर्दू में भी फिर मिलेंगे। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं फिर मिलेंगे तो इलल लिक़ा, ठीक है। इलल लिक़ा फिर मिलेंगे, ठीक है। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ और बहुत सारे इस पे जुमले हैं, ठीक है। तो आप किसी को अगर बोलना चाहते हैं ठीक है तो जयदन या फिर जयदा, ठीक है। जयदन या फिर जयदा, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके और भी कई तरीके हैं बोलने के, अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। जयदन या फिर जयदा। उसके बाद में यह ठीक है, अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि यह ठीक है अगर बोलना है तो अरबी में कैसे बोलेंगे, हादा सहीह। अब यह ठीक है आप किसी के सपोर्ट में अगर बोल रहे हैं, मान लीजिए कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं आपस में और उसमें एक गलत है एक सही है, तो उसके बारे में अगर बोलना चाहते हैं कि नहीं ये सही है, ये ठीक है, सही, मतलब उर्दू में बोलते हैं सही, है ना, सही, और अरबी में बोलते हैं सही, ठीक है, सही, हादा सही, यह ठीक है। या किसी सामान के बारे में बोलना चाहते हैं कि ये सामान ठीक है, सामान का अरबी दूसरा है, उसको आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है अगर किसी सामान के बारे में बोलना चाहते हैं ये ठीक है, तो उसके लिए भी यही बोलेंगे हादा सहीह, ठीक है, हादा सहीह। उसके बाद में अगर आप बोलना चाहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अगर बोलना चाहते हैं किसी को बहुत अच्छा, तो कैसे बोलेंगे अरबी में, हसनन जिद्दन, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा, हसनन जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा। आप बोलते हो ना यार बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत कई तरीके से आप बोलते हो ना, तो जो जिद्दन है ये बहुत में शामिल हो जाता है, बहुत में मिलता है, ठीक है। जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और हसनन मतलब अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, हसनन जिद्दन, बहुत अच्छा, हसनन जिद्दन। और उसके बाद में अगर आप बोलना चाहते हो कि यार आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ अना मबसूत, ठीक है, मैं खुश हूँ अना मबसूत बोलते हैं खुशी को, ठीक है, खुशी जाहिर करना। मबसूत और मसरूर भी बोलते हैं, अना मसरूर, ये भी खुशी में है, ठीक है, इसका मतलब भी खुशी होता है और मबसूत का भी मतलब खुशी होता है। अना मबसूत मैं खुश हूँ, या फिर अना मसरूर मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ। या अगर आप किसी को बोलना चाहते हो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, अरबी में बोलेंगे अना मसरूर जिद्दन। मैंने अभी बताया ना, मसरूर और मबसूत इन दोनों का मतलब एक होता है खुश, ठीक है, खुश रहना। तो अना मबसूत जिद्दन आप बोल सकते हो, या फिर अना मसरूर जिद्दन, मैं बहुत खुश हूँ।
खुशी की वजह आपको पता होगा कि आप क्यों खुश हो, है ना। फैमिली में कुछ अच्छा काम हुआ, या घर में कुछ अच्छा काम, या आपके साथ कुछ अच्छा काम हुआ है, या आपकी सैलरी बढ़ी है, या सैलरी टाइम पे मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ, अना मसरूर जिद्दन, अना मसरूर जिद्दन, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर आप किसी को बोलते हो बराए मेहरबानी, मतलब ये तो उर्दू में बराए मेहरबानी, हिंदी में कृपया, या अगर किसी को रिक्वेस्ट करते हो ना प्लीज़ प्लीज़, तो उसको बोलते हैं मिन फदलिक, मिन फदलिक, ठीक है। कृपया या फिर प्लीज़, बराए मेहरबानी, मिन फदलिक, मिन फदलिक, ठीक है। अगर आप किसी को धन्यवाद करना चाहते हैं यानी शुक्रिया, शुक्रिया आप किसी को बोलना चाहते हैं, इस पर भी मैं वीडियो, मतलब हमारे वीडियो में जुमले हैं इसके, तो फिर भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। धन्यवाद अगर आप किसी को देना चाहते हैं यानी शुक्रिया, तो बोलेंगे शुक्रन, शुक्रन, ठीक है। धन्यवाद नॉर्मली जैसे आपके सामने कोई है ना, आप किसी को बोलना चाहते हो शुक्रन, शुक्रन यानी शुक्रिया, थैंक यू। और उसके बाद में इसका एक दूसरा मतलब भी है आपका शुक्रिया। अगर आप किसी को बोलना चाहते हो यानी आपका शुक्रिया, तो कैसे बोलोगे अरबी में? आपका शुक्रिया कैसे बोलोगे? शुक्रल लक, ठीक है, शुक्रल लक, आपका शुक्रिया, शुक्रल लक, शुक्रल लक, ठीक है। लक जो होगा ये आपके पास हो जाएगा यानी आपका शुक्रिया, ठीक है, आपका शुक्रिया, शुक्रल लक। और नॉर्मली बोलते हो शुक्रन, तो उसका मतलब वही हो जाएगा शुक्रिया, ठीक है। उसके बाद में माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। 1000 लोग देख लेते हैं वीडियो को, जिसमें मुश्किल से 100 लाइक मिलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक भी कर, वीडियो देखते हो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, उससे क्या होता है कि और लोगों के पास भी वीडियो जाएगी और लोगों का भी हेल्प होगा, है ना। तो माफ़ कीजिए अरबी में बोलेंगे अफ़वन, ठीक है, अफ़वन, अफ़वन, माफ़ कीजिए, माजरत, उर्दू में माजरत, ठीक है, माफ़ कीजिए, अफ़वन, अफ़वन, ओके। उसके बाद में अगर आप किसी को बोलना चाहते हो ठीक है शुक्रिया, अगर मेरे कहने पे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक भी कर दिया है, तो ठीक है शुक्रिया, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप किसी और को बोलना चाहते हो तो बोलोगे ऐसे अरबी में ठीक है शुक्रिया। अगर आप मतलब हिंदी में बोलते हो ठीक है शुक्रिया, तो अरबी में बोलोगे हसनन शुक्रन, ठीक है, हसनन शुक्रन। हसनन का मतलब होता है ठीक है, और शुक्रन का मतलब शुक्रिया, हसनन ठीक है, शुक्रिया, हसनन शुक्रन, ठीक है शुक्रिया, ठीक है, ठीक है शुक्रिया, हसनन शुक्रन। उसके बाद में जैसे आपकी मर्ज़ी, मैंने तो कह दिया भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, कर लोगे, फ्री में है, कोई चार्ज भी नहीं है, उससे दूसरे लोगों की भी मदद होगी। आपकी मर्ज़ी, करना है तो कर लो भाई, नहीं तो क्या करें, कुछ कह तो सकते नहीं है ना, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को बोलते हो जैसे आपकी मर्ज़ी, तो यानी अगर आप किसी को बोलते हो जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपकी मर्ज़ी अगर बोलते हो किसी को, तो अरबी में कैसे बोलोगे? कमा तुरीद, कमा तुरीद, जैसी आपकी मर्ज़ी, कमा तुरीद, ठीक है, कमा तुरीद, जैसी आपकी मर्ज़ी। या आप किसी को भी बोल सकते हो। अब इसका जो एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से समझ लीजिए कि आप मतलब 2 लोग आपस में सलाह कर रहे हो किसी काम के लिए कि करना क्या है, करें या ना करें, या वहाँ जाएं या ना जाएं, तो सामने वाला आपको बोल सकते हैं ना आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी। या आप किसी को बोल रहे हो आपकी मर्ज़ी, कमा तुरीद, कमा तुरीद, है ना, कमा तुरीद। उसके बाद में जैसे आप चाहें, आपकी मर्ज़ी ये अलग हो गया कमा तुरीद, और जैसे आप चाहें ये अलग हो गया, है ना। जैसे आप चाहें कमा तुरीद इंत, जैसे आप चाहें और मर्ज़ी, चाहना और मर्ज़ी दोनों एक ही होता है ना, होता है नहीं होता है कमेंट करके बताना, ठीक है। मतलब जैसे आपकी मर्ज़ी या फिर जैसे आप चाहें। अब आप जो लग गए इसकी जगह पे इंत आ गया लास्ट में, और अरबी में दोनों एक ही है, कमा तुरीद, जैसे आपकी मर्ज़ी या फिर जैसे आप चाहें। लेकिन आप चाहें, आप जो है जैसे आपकी मर्ज़ी कमा तुरीद, ठीक है, और जैसे आप चाहें कमा तुरीद इंत, कमा तुरीद इंत, ठीक है, कमा तुरीद इंत। इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो, मतलब जो मैं बताया उसके बारे में ज़रूर सोचो, सीखो उसको। लेकिन अगर आप किसी को एग्जांपल के लिए बोलना चाहते हो कि यार इसके बारे में मत सोचो,
कोई ऐसा हादसा होता है ना, या कोई ऐसी बात होती है जो आदमी नहीं सोचना चाहता लेकिन फिर भी बार बार जहन में आता रहता है ना, तो अगर आप किसी को समझा रहे हो कि यार इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो, तो कैसे बोलोगे? ला तफक्कर फ़ीहा, ला तफक्कर फ़ीहा, इसके बारे में मत सोचो, ठीक है, इसके बारे में मत सोचो, ला तफक्कर फ़ीहा। या कोई काम का भी एग्जांपल आप दे सकते हो कि इसके बारे में मत सोचो, ये मैं कर लूँगा, ठीक है, इसके बारे में मत सोचो, ये मैं कर लूँगा। ला तफक्कर फ़ीहा, ला तफक्कर फ़ीहा, ठीक है, ला तफक्कर फ़ीहा, इसके बारे में मत सोचो। और आपसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश है, अगर आप किसी को बोलना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि आपसे गुजारिश है, तो कैसे बोलोगे? अतलुब मिन्नक, अतलुब मिन्नक, आपसे गुजारिश है। मतलब ये अतलुब जो है तलब करना हो जाता है ना, मतलब समझ लीजिए कि परमिशन, अतलुब जो है ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब वो सेम परमिशन ही जैसा हो जाएगा ना। अतलुब मिन्नक, आपसे गुजारिश है, ठीक है, आपसे गुजारिश है। अतलुब मिन्नक, अतलुब मिन्नक, आपसे गुजारिश है। उसके बाद में आपका मिजाज कैसा है, आपका मिजाज कैसा है। मतलब आपसे अगर कोई सऊदी पूछता है कि आपसे आपका मिजाज कैसा है, आप किसी से पूछ रहे हो कि आपका मिजाज कैसा है आज, आपका आज मिजाज कैसा है, या फिर आपका मिजाज कैसा है, अगर पूछते हो किसी से तो कैसे बोलोगे? कैफ़ मजाजिक, कैफ़ मजाजिक, है ना, कैफ़ मजाजिक, आपका मिजाज कैसा है, कैफ़ मजाजिक। मिजाज बोलते हैं ना उर्दू में बोलते हैं मिजाज, यानी मूड, दिमाग कैसा है आज, तो कैफ़ मजाजिक, कैफ़ मजाजिक, आपका मिजाज कैसा है, आपका मिजाज कैसा है, ठीक है। या फिर आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, अगर आप बोलते हो आपने क्या कहा, कि कोई आपसे कुछ बोलता है आप नहीं समझ पाते हो ना, तो अगर आप किससे पूछते हो कि यार आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, तो बोलोगे मादा गुल्त, मादा गुल्त, ठीक है, मादा गुल्त, अरबी में लिखा है कुल्त लेकिन बोलेंगे गुल्त, मादा गुल्त, आपने क्या कहा, ठीक है, आपने क्या कहा, मादा गुल्त, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लम अगुल शै, लम अगुल शै, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लम अकुल शै, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लम अकुल शै, लम अकुल शै, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद में जब कुछ नहीं कहे हो तो फिर ठीक है जाओ, ठीक है जाओ, कुछ नहीं कहा तो ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। हसनन, हसनन इज़हब, हसनन इज़हब का मतलब होता है जाओ, इज़हब जाओ, ठीक है, हसनन इज़हब, ठीक है जाओ, के जाओ। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, लिखो फिर वीडियो बनाओ फिर स्क्रीन पे लिखो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपका सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है। जो कुछ जुमले थे आज आप लोगों को बता दिए, समझा दिए, अच्छे जुमले हैं, आप लोगों के इस्तेमाल में आएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाज में समझाऊँ, जो जिससे आपको समझने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। कुछ भाई का कमेंट भी आता है कि कोई ऐप्स बताओ या कोई मतलब बुक बताओ जिससे हम अरबी सीख सकें। मैं इतनी आसानी से अरबी को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे अल्फाज बताता हूँ जो आपको समझ में नहीं आता तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बाद में अभी आप देख सकते हो ना। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, ये कुछ जुमले थे जो आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।